हेलो एवरीवन, दिस साइड सूरज फ्रॉम ISM इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन को यूज कैसे करना है, यह हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन सकता है। हमें ऑप्शन चेन में क्या देखना है, कैसे देखना है। इंट्राडे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी आप ऑप्शन चेन की यूज कर सकते हैं। अगर आप वीकली ऑप्शन सेल कर रहे हो वहाँ पे भी आप ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो। मंथली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे भी ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो। इवन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऑप्शन चेन काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है टारगेट और एंट्री पॉइंट में। तो आज सीखते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन काम कैसे करता है, होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है। एक डाटा होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, पहले कोई भी पोजीशंस पे जब लेट सपोज करो कि कोई एक पार्टी बाई करती है और कोई एक पार्टी सेल करती है एक कॉन्ट्रैक्ट को, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे एक बायर और एक सेलर मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है इसको OI बोलते हैं। बहुत लोग को कंफ्यूजन ये रहता है कि जहां पे OI सबसे ज्यादा वहां पे केवल सेलर है। ऐसा नहीं है, वहां पे बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट होते हैं हर ऑप्शन चेन पे। अब हमें कंक्लूड कैसे करना है, हमें कंक्लूड इस वजह से करना है, जब भी हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लेट सपोज करो कि मार्केट चल रही है 24,400 पे। अब हमने देखा 24,800 पे मैक्सिमम OI जो है वो कॉल के साइड में है, 24,000 पे मैक्सिमम OI जो है पुट के साइड में है। सो ये जो OI है यहाँ पे क्या है, कॉल बायर भी है कॉल सेलर भी है। यहाँ पे क्या है, पुट बायर और पुट सेलर दोनों है। बट हमें हमेशा एनालाइज जब भी हम करेंगे हम क्या दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे सेलर ज्यादा प्रेजेंट, मतलब हमें ध्यान क्या देना है, सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। उसके पीछे का रीजन क्या है, लेट सपोज करते हैं कि ये 24,800 का जो कॉल का प्रीमियम है वो 30 रुपए का चल रहा है। सो एक बंदा A है जिसने इसको बाई किया है 30 रुपए की चीज। सो इसका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्स लॉस यहाँ पे क्या जाएगा 30 इंटू 75, तो लगभग 2250 रुपए के आसपास का जो भी लॉस है, ऑलमोस्ट 2200-2250 रुपए का लॉस मैक्सिमम जाएगा। अगर एक बंदा B है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, मान के चलते हैं एक बंदा B है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है 30 रुपीज का चीज अगर किसी ने सेल किया है, तो सेल जब हम करते हैं अगर वो बढ़ना चालू कर देती है तो हमारा लॉस होता है। तो 30 वाली चीज अगर 300 पहुंच गई तो उसका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो लॉस है वो क्या है, अनलिमिटेड है। बट यहाँ पे इसका जो कमाई है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्रीमियम से ज्यादा का तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। मतलब 30 रुपए, अगर 30 रुपए की चीज हमने बेची है तो 30 वाली चीज 0 हो सकती है, वो निगेटिव तो जाएगी नहीं। तो हमारी कमाई कितनी हो सकती है, 30 रुपए की। लॉस कितना है, अनलिमिटेड का, जो बंदा सेल कर रहा है। सो अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए लगा रहा है और उसको केवल 2,000 रुपए मिलने हैं और रिस्क काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत चीजें देख के तभी वहां पे पैसा डालेगा। तो इस वजह से हम जब भी एनालाइज करेंगे हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अब हमें इसको देखना कहाँ पे है, काम कैसे करते हैं। सो अभी हम देखते हैं सेंसिबल के साइड पे आएंगे। सेंसिबल पे एनालाइज पे आप जाओगे, एनालाइज पे ओपन इंटरेस्ट पे आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो भी जिस भी बैंक का देखना है उसका देख सकते हैं, निफ्टी का देखना है उसका चेक कर सकते हो आप। लेट सपोज हम यहाँ पे निफ्टी का पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो निफ्टी का, यहाँ पे 8 मई की एक्सपायरी है, 15 मई की एक्सपायरी है, 22 मई की है। आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे चाहो उस कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, वीकली वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो हम 8 मई का कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, ये जो इधर की लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये कॉल के OI है और ये जो ग्रीन लाइन है ये पुट की OI है। सो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ी जो डंडी है वो कहां पे है। सो दैट मींस ये मैक्सिमम OI यहां पे है। सो आप देखो रेड लाइन पे मैक्सिमम OI कहां पे है, ये 24,500 है। मतलब 24,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटर प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट जो है
24,500 से नीचे नीचे रहेगी। ये जहां पे ये है, मतलब जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटर होते हैं, इसका मतलब वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। जहां पे मैक्सिमम पुट राइटर होते हैं वो हमारा सपोर्ट का काम करता है। मतलब हमें यहां से क्या पता चल जाएगा ओआई से कि मैक्सिमम कॉल राइटर कहां पे है और मैक्सिमम पुट राइटर कहां पे है। तो कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, और पुट राइटर ज्यादा है मतलब मार्केट में सपोर्ट अच्छा है। सो अभी आप देखो तो यहाँ पे क्या है, 24,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। दैट मींस 24,500 मार्केट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि 24,000 पे पुट राइटिंग है, मतलब 24,000 से नीचे जाने के चांसेस कम है। 24,000 के एक अच्छा सपोर्ट लेवल का काम करेगा। इसको हम यूज कैसे करेंगे, अभी हमने देखा 24,000 पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा था, 24,500 पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है। आपको करना क्या है, आपको देखना है दोनों में से सबसे ज्यादा क्या है। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो आप केवल बियरिश पोजीशन बना सकते हैं, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो आप केवल बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर वीकली पोजीशन, पहले हम बात करते हैं वीकली पोजीशंस की। जब भी आप वीकली पोजीशंस बनाते हो, आपको करना क्या है, जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है उसके ऊपर वाली स्ट्राइक हमेशा बेचनी है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहां पे, 24,500 पे। तो हम कौन सी कॉल बेचेंगे, अगर हमें कॉल बेचनी है तो हम कौन सी बेचेंगे, 24,600, 24,700, 24,800, ये सारी स्ट्राइक्स बेचेंगे। कभी भी जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है उससे पहले वाली कॉल हमें नहीं बेचनी है। ठीक है, सेफर साइड के लिए हमें क्या लेना है, जो जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है उससे कम से कम 1-2 स्ट्राइक दूर वाली बेचनी है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2400, 800 की कॉल सेल कर सकते हैं। मैक्सिमम पुट राइटिंग कहां पे हमने देखा, 24,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। सो इसका मतलब हम कौन सी पुट राइटिंग सेल कर सकते हैं, 23,900, 23,800, ये सारी पुट राइटिंग हम कर सकते हैं। सो हम कितने क्या किया, 23,800 की पुट सेल कर सकते हैं। ये आप क्या बना सकते हो, ये वीकली पोजीशंस बना सकते हो। यहां पे आपका एक अच्छा हाई चांस है कि मार्केट इस रेंज में रहेगी और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे आके ट्रेड वाले सेक्शन में स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आ गए, हमें एक स्ट्रेटेजी बनाई। अभी हमने क्या देखा था, 23,800 की हम पुट सेल कर सकते हैं और 24,700 की हम कॉल से 800 की कॉल सेल कर सकते हैं। 700, 800 कॉल सेल कर सकते हैं। अब आप देखो यहां पे क्या है, आपको 2.5% नीचे और 2.5% ऊपर का कैप्चर मूव मिल रहा है। मतलब अगर मार्केट इसके बीच में रही तो आपको प्रॉफिट होगा। पीओपी आप देखो 80% है। पीओपी मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 80% चांसेस है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। दूसरी चीज, एक वीक में आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5,396। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनलिमिटेड। लेकिन ये मैक्सिमम लॉस तभी होगा जब आप इसके कट नहीं करोगे। तो आप क्या करो, अगर आप ये पोजीशंस बना रहे हो, कभी भी जितना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे ज्यादा लॉस मत लो। कोशिश करो मैक्सिमम लॉस इससे ज्यादा ना हो। दूसरी चीज, गैप अप या गैप डाउन हुई तो उस केस में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी को स्टॉक्स में देखना है तो वो यही चीज स्टॉक्स में भी देख सकता है। सेम चीज आप एनालाइज पे, ओपन इंटरेस्ट पे आइए। लेट सपोज हमने HDFC बैंक देखा, हमने अभी चार्ट नहीं देखा है, हमने क्या किया, HDFC बैंक देखा, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक किया। अब हमें क्या दिख रहा है, 2000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब HDFC बैंक 2000 को अभी के लिए क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, 2000 के लेवल को। सो हम क्या कर सकते हैं, 2000 से ऊपर वाले जितने कॉल हैं उसको हम बेच सकते हैं। नीचे में अगर आप देखो तो मैक्सिमम पुट राइटर कहां पे, 1800 पे। सो हम क्या कर सकते हैं, 1800 या 1800 से नीचे वाले पुट को सेल कर सकते हैं। तो यहां का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। मतलब इसके नीचे के जो पुट राइटिंग है और इसके ऊपर के जो कॉल राइटिंग है, इसके हाई चांस है ये जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएंगे। सो कभी भी जब आप सेल करते हो कोई चीज
जितने रुपए का सेल कर रहे हो आप कोशिश करो उससे ज्यादा का आपका कभी भी लॉस ना हो। मतलब अगर आपने कोई भी चीज 10 रुपए की सेल की है तो उसका स्टॉप लॉस हमेशा 20 रुपए रखो, उससे ज्यादा कभी भी मत दो। मतलब अगर आपने कोई चीज 20 रुपए की सेल की है तो स्टॉप लॉस आपका क्या बनेगा, 40 रुपए। ये मैक्सिमम क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पीओपी जो है वो आपका 70 से 80%। मतलब अगर आप 1:1 भी खेलते हो तो भी आपके हाई चांसेस है कि आप विन रेट में सक्सेस ही करोगे। सो ये है, आप इसके हिसाब से ऑप्शन सेल कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने देखा कि ऑप्शन चेन से क्या है कि हम वीकली ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं और मंथली ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप पोजीशंस बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि कभी भी जितना आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा लॉस नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी सक्सेस रेट ज्यादा है, 70 to 80% विन रेशियो है। तो आप अगर 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे। अब इंट्राडे के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लाते हैं। थैंक यू।